हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 28 नवंबर को साइंस यानी विज्ञान का द्वितीय सांविधिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में हम लोग क्लास 9th के लिए साइंस यानी विज्ञान के 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस क्लास में। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं और इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो नंबर 9th यानी T2 यानी सेकेंड टर्मिनल एग्जाम क्लास 9 सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन नवंबर 2024 कक्षा 9वीं द्वितीय सांविधिक परीक्षा नवंबर 2024। ये विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड 112 रहेगा और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा। 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 25 नंबर का सब्जेक्टिव। समय 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का। जैसे फर्स्ट नंबर पर यही क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में किन दो राशियों का ऐसे मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए हैं। चलिए खंड अ के बाद खंड ब पर चलते हैं। तो यहाँ पर खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा सेक्शन बी, जिसमें सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। यानी 10 क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न से पूछा गया है, जिनमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। 10 अंक यहाँ से मिलेगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर भी देखेंगे। तो जैसे पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूटन के द्वितीय गति के नियम को लिखे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी को सर्वाधिक नियतांक क्यों कहा जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादकता से आप क्या समझते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कार्य शक्ति और ऊर्जा में अंतर स्पष्ट करें। 5 नंबर क्वेश्चन है कि तत्व और यौगिक में कोई 2 अंतर बताए। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कोलाइडी विलयन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान की व्याख्या करें। और 8 नंबर क्वेश्चन है कि संघ आर्थ्रोपोडा के 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख करें। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं और बताएंगे कि आप लोग ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ये पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर है। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था न्यूटन के द्वितीय गति का नियम को लिखे। तो इसका आंसर लिखना है कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बल संवेग के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। स्थिर द्रव्यमान के लिए बल द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर होता है। यहाँ तक ही इसका आंसर लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था। तो 2 नंबर का आंसर लिखना है, उत्तर लिखना है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जीव को सर्वाधिक नियतांक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका मान कई कारकों पर निर्भर करता है। जैसे पहला नंबर में लिखना है पॉइंट देकर कणों की प्रकृति पर, दूसरा है माध्यम पर और समय पर, तापमान पर। उसके बाद लिखना है कि इसके अलावा ब्रह्मांड के सभी कणों के लिए जी का मान एक जैसा होता है, इसलिए इसे सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखना है यहाँ पर कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में डुबाया जाता है तो तरल उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे उत्प्लावन बल कहा जाता है। उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। इस घटना को उत्प्लावन कहते हैं। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था तत्व और यौगिक में 2 अंतर लिखे। तो इस तरह से हैं, तत्व एक तरह की परमाणु से बने होते हैं जबकि यौगिक 2 या 2 से ज़्यादा तरह के परमाणु से बने होते हैं। देखिए पहला अंतर है तत्व के कि तत्व एक ही तरह के परमाणु से बने होते हैं, जबकि यौगिक जो है वह 2 या 2 से ज़्यादा तरह के परमाणुओं से बना होता है। उसके बाद दूसरा अंतर लिखना है कि तत्वों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जबकि यौगिकों को उनके बंधन के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखना है कोलाइड या कोलाइडल विलयन क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। कोलाइडल घोल या कोलाइडल निलंबन के एक मिश्रण के अलावा और कुछ नहीं है जिसमें पदार्थ नियमित रूप से एक तरल पदार्थ में निलंबित रहते हैं। कोलाइड
एक बहुत ही छोटा और छोटा पदार्थ होता है जो किसी अन्य पदार्थ में समान रूप से फैला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिखना है, किसी रासायनिक तत्व के परमाणुओं के औसत द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान स्थिरांक के अनुपात को सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इसे प्रतीक AR से दर्शाया जाता है। इसे अप्रचलित रूप से परमाणु भार भी कहा जाता है। सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान एक आयामहीन भौतिक मात्रा है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो इसी चैनल का नाम सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने यहाँ पर ये फर्स्ट पेज आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है। देख सकते हो यहाँ पर RK एक्सपर्ट क्लासेस का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद पेज को एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा। ओपन होने के बाद देख सकते हो ये ओपन हो गया। इसको 2 बार रिफ़्रेश कर देना है इस तरह से, ताकि क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाए। तो इस तरह से रिफ़्रेश करने के बाद नीचे आना है। तो आप लोग क्लास 9th वालों हैं तो यहाँ पर आप लोग आंसर की पर भी क्लिक करके देख सकते हो, या फिर नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th का सेक्शन है। यहाँ पर अभी आप लोग का एक लिंक मिलेगा साइंस और सोशल साइंस का, इस पर आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। या फिर यहाँ पर देखिए क्लास 9th नवंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर 2024, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद इसको भी एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा। रिफ़्रेश करने के बाद ये सभी पढ़ लीजिएगा। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है, आपको इसे पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद नीचे आना है। यहाँ पर देख सकते हो सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर का लिंक दिया गया है। क्लास 9th सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड लिंक 2024। तो यहाँ पर देखिए आप लोग का साइंस का डाउनलोड करना है, तो इसके यहाँ पर सामने डाउनलोड है, इस पर क्लिक करके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख सकते हो। उसी तरह से सोशल साइंस का भी इस पर क्लिक करके आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख सकते हो। या फिर अभी यहाँ पर भी लिंक आप लोग को मिल जाएगा साइंस और सोशल साइंस का। तो यहाँ से आकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर।